हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आयोग इस रविवार को यानी 16 तारीख को एक अपनी बहुत बड़ी परीक्षा करवाने जा रहा है लीक प्रकरण के बाद। ये परीक्षा आप सभी को ध्यान होगा 5 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के साथ साथ अपना जो अगस्त माह में उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था उसे भी निरस्त कर दिया था। तो उस कंप्लीट खबर के बारे में हम देखने वाले हैं। इसी के साथ आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि डीवी का रिजल्ट कब तक आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, और इसी के साथ एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, और स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये सभी जानकारी आज के वीडियोज़ में हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ डीएलएड भर्ती परीक्षा जो कि 22 नवंबर को आयोजित होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 2024 का 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स समाप्त करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की अखबार में आप हेडलाइन देख सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी परीक्षाओं को लेकर किए कई बदलाव। आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। परीक्षा केंद्रों के बाहर बैरियर और रस्सियां लगेंगी। जिस प्रकार से चुनाव में बैरियर इत्यादि लगते हैं, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी दिनों में होने वाली यानी इस रविवार को होने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा को लेकर कई बदलाव देखने को मिलेंगे। परीक्षा केंद्रों के बाहर चुनाव की तरह बैरियर और रस्सी लगेंगी। चेकिंग के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। बुधवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई थी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों में सुबह 8:30 बजे छात्र पहुंचेंगे। दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के बाहर बैरिकेडिंग रस्सी भी लगाई जाएगी। अभ्यर्थियों की लाइन लगाई जाएगी और चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी लागू की जाएगी। ऑब्जर्वर, प्रिंसिपल और सरकारी अधिकारी को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और आप लोग को ध्यान होगा, आयोग ने कह दिया कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही होंगी, प्राइवेट संस्थानों में नहीं होंगी। निर्देशित किया गया कि ड्यूटी करने वाले अफसर 8:30 बजे से पहले पहुंचेंगे ताकि हर तैयारियां पहले से पूरी की जा सके। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। तो अध्यक्ष जी ने और क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। आगामी परीक्षाओं को लेकर आयोग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 16 नवंबर को एडीओ सहकारिता की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से ही बैठक आयोजित की जाएगी। जीएस मर्तोलिया जी, अध्यक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसी क्रम में आयोग अपने अधिकारियों की भी निगरानी अपने तरीके से कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ से भी गड़बड़ियाँ होने की संभावना बने रहती हैं। हर एक स्तर जहाँ से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं उस वर्ग में, उस स्तर में बढ़िया जांच की जानी चाहिए। तो जिनकी भी इस रविवार को परीक्षा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी बेहतर आपने की होगी, रिवीजन करें, बिल्कुल टेंशन न लें। पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से आयोग करवाने वाला है। उम्मीद है पेपर सकुशल आयोजित हो जाए। अब बात करेंगे कनिष्ठ सहायक डीवी रिजल्ट के बारे में। तो सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, आयोग के अध्यक्ष जी जो पिछले दिनों हमारे साथी खासकर कनिष्ठ सहायक के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो डीवी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुलाकात अध्यक्ष जी से हुई थी। तो अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा गया था कि पोस्ट प्रेफरेंस जो आपके कनिष्ठ सहायक में होगी, उसका जो विंडो ओपन हो गया आपकी वेबसाइट में, वो ओपन होगी 20 नवंबर से, यानी उससे पहले, उससे एक आध दिन पहले आपको अपना डीवी तो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्रेफरेंस केवल उन्हीं के लिए खुलेगी जिनको लगभग 1.5 गुना लोगों को आयोग डीवी के लिए बुलाने वाला है, तो उन्हीं लोगों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ओपन होगी। और बात की जा रही है कि आप लोग का जो डीवी स्टार्ट किया जाएगा 1 दिसंबर से होगा। अब देखते हैं ये हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आयोग ने, यूकेपीएससी ने, जो अपर पीसीएस मेंस की उनकी परीक्षा होने वाली है उसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 6, 7, 8, 9 इन तारीखों में आयोग अपनी मेंस परीक्षाएं 8 पेपर करवाने वाला है। 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। अब बात ये आती है, अगर यूके ट्रिपल एस टी कनिष्ठ सहायक डीवी करवाता है,
1 तारीख से अगर वो कराते हैं तो 5 दिन में किस तरीके से डीवी करा लेंगे, ये भी सोचनीय विषय है। तो हो सकता है कि आपका डीवी अपर पीसीएस मेंस होने के बाद स्टार्ट हो, जिसकी प्रबल संभावना लग रही है। और इसी वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी संभावनाएं आयोग ने बताई थी कि 14 दिसंबर, यानी मौसम ठीक ठाक रहता है तो आपकी जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम होगा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कराया जाएगा। अब दूसरे सप्ताह में कराया जाना पॉसिबल नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अभी कनिष्ठ के डीवी चलने वाले, फिर अपर पीसीएस के मेंस है, तो डीवी वाली प्रोसेस थोड़ा आगे जा सकती है। इसी वजह से आपका जो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम है दिसंबर में ही होना है, अभी तक ही मान के चलिए आप लोग 21 या 28, और प्रबल संभावना में अगर आपको बताऊं तो मुझे 28 दिसंबर की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं कि आपका स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम 28 दिसंबर को हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है, आप कोई अपडेट और चाहते हैं? और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो एग्ज़ाम कैलेंडर की बात की जा रही है, तो आयोग की तरफ से सिंपली कहा गया कि पहले हमारा जो मेन फोकस है वो है 16 नवंबर, यानी इस रविवार को जो परीक्षा होने वाली है सहकारिता विभाग के अंतर्गत एडीओ वाली, उस पर विशेष फोकस है। उसके बाद ही आपके भले वो कोई रिजल्ट जारी करना है, एडमिट कार्ड जारी करने हैं, नई भर्ती जारी करनी है, वो सारे कार्यक्रम इसके बाद होंगे। एक कैलेंडर में ही आपको बहुत सारी नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, और जिसमें हमारी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाएं भी होंगी, और कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा भी होगी, और स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम का भी होगा। इसके अलावा अक्टूबर की कुछ स्थगित भर्ती परीक्षाएं थी, उनका कार्यक्रम भी चलेगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको इस विषय में जानकारी दे दी जाएगी। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।